हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। और आज हम लोग देखेंगे एक नया नया टॉपिक और नया एनर्जी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था आपको अभिकारक के बारे में, प्रतिफल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, और रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा था, समझ में आया। और देखिए फिर हमने पढ़ा था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता हो गया था। उसके बाद अभिक्रिया का प्रकार कितना है, तो देखिए अभिक्रिया में क्या होता है कि क्या क्या विशेषताएं होती है वो सब बता दिए थे कि गैस का उत्पत्ति होता है, अवक्षेप बनता है, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, समझ में आया। फिर अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए गैस की उत्पत्ति होगी, अवक्षेप बनेगा, ऐसे साइन रहेगा ना तो उसको अवक्षेप में करिएगा। कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से लाल हो जाएगा। ताप में परिवर्तन, ताप बढ़ सकता है घट भी सकता है, जैसे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अब चलिए, अब उसके बाद हम लोग बताए थे ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, समझ में आया, वो बताए थे। फिर आपको बताए थे ये समीकरण का कितना प्रकार होता है, समझ में आया। फिर हम बताए थे संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। फिर हमने कहा था कि कल आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, और क्वेश्चन बताकर, ठीक है, क्वेश्चन बताकर आपको एक नया एनर्जी भर देंगे, समझ में आया। चलिए अब संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें कि आप जैसे घर में रहते हैं और आस पड़ोस झगड़ा हो गया, तो जाके मैटर सुलझाइएगा ना कि हाँ क्या बात है भाई, क्या दिक्कत है। नहीं तो आपको भी डिस्टर्ब होगा कि ए बहुत हल्ला हो रहा है, हमारा तो दिमाग खराब कर दिया सब। तो क्या कीजिएगा कि जाके वहां समझाइएगा, एकदम बैलेंस कर दीजिएगा, तब जाके घर में सोइएगा, चाहे आराम कीजिएगा। उसी तरह देखिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसीलिए किया जाता है कि जो हम रिएक्टेंट डाले, मतलब जो अभिकारक डाले, तो प्रतिफल उसी के बराबर बना कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समझ में आया। C+O2 मतलब CO2 का देखिए दूगो ई और एगो ई तो बैलेंस हो गया, दोनों बैलेंस हो गया। मान लीजिए Mg+O2 तो ये हो गया MgO, तो ई बैलेंस नहीं है, ई बैलेंस है, आई नहीं बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, नो बैलेंस। तो क्या करेंगे, एक में 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर क्या दिया है इसी के बारे में दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां आ जाइए कि 2H2 और O2, ठीक है, उसके बाद 2H2O बनेगा, समझ में आया। देखिए बैलेंस हो गया, 4 गो हाइड्रोजनवा था, 4 गो हाइड्रोजनवा था, ऑक्सीजनवा कौगो था, 2 गो, कहीं में 2 गो हो गया, में 4 गो हो गया, में 4 गो, में 2 गो, तो बैलेंस हो गया, समझ में आया। अब चलिए कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से, कंजर्वेशन ऑफ मास के सिद्धांत से पालन करने के लिए रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि ना द्रव्यमान बन सकता है और ना द्रव्यमान का नाश हो सकता है। जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा, उससे चेंज नहीं हो सकता है, समझ में आया। इसीलिए आपको इसको बैलेंस करना जरूरी है, समझ में आया। क्या करना जरूरी है, बैलेंस करना। तो ये लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से, 2 नंबर आपको मिल गया। चलिए अब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यो आ जाइए। चलिए यो 2 नंबर का है कि
इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। हम मान लीजिए 60 kg है तो हमारे में हम बढ़ेंगे तो 60 ही होंगे। कहीं भी जोखा लीजिए स्पेस में चाहे कहीं भी जोखा लीजिए 60 kg का आदमी है 60 kg रहेगा। लेकिन जो मैटर है, मैटर भी तो वही चीज है कि लोहा जोखा है 5 किलो, घरे आके देखे तो 4 किलो हो गया तो ये थोड़े होगा। 5 किलो दे जोखा है तो 5 किलो रहेगा। समझ में आया? चलिए चलिए ये तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है। समझ में आया? कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण को 2 तरीकों से संतुलित किया जाता है। समझ में आया? 2 तरीका आया समझ में। पहला होगा अनुमान विधि या तीर या तुक्का विधि। अनुमान विधि चाहे तीर तीर और तुक्का विधि चाहे बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय मैथमेटिक कैलकुलेशन करके उसके बाद बताएगा कि हाँ भाई तोरा हम बैलेंस कर दिए, किसी तरह बैलेंस कर दिए, मार पीट के समझा के दुलार करके कुछ करके। चलिए हाँ चलिए आइए देखिए क्वेश्चन दिया है H2 और प्लस O2 तो क्या हो गया H2O। तो ये बउआ असंतुलित है। ये बउआ को संतुलित करने के लिए एगो कौआ भेजना होगा। तो 2H2 दूगो यहाँ कौआ भेज दिए और दूगो यहाँ, बस काम मेरा हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ 2 लगा दिए और 2 यहाँ लगा दिए। समझे? अब देखिए Fe और H2O Fe3O4 H2 तो क्या लगाएंगे है ना, देखेंगे एगो है तो 3 गो एने लगा देंगे और 4 गो ऑक्सीजन में है तो क्या करे 4 यहाँ लगा देंगे तो 4 दुनियात हो गया। तो इहो तो एनो तो 4 गो लगाना होगा तो 4 दुनियात तो ये बैलेंस हो गया। चलिए आइए आइए अब देखिए Mg और O2 तो MgO बना, ठीक है भाई। लेकिन ऑक्सीजन के 2 गो बा, यहाँ को गो बा 1 गो तो क्या करे के हुई एने 2 गो फिक्स कर दिया तो ओकरा बाद काम खत्म। समझ में आया? चलिए आप देखिए N2 प्लस H2 NH3 तो यहाँ 2 गो है तो मान लीजिए यहाँ 2 गो हम रख दिए 2 3 6 गो हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ 3 गो कर देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस। समझ में आया? इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। इसी से आपको नंबर 5 नंबर का फिक्स है कि संतुलित समीकरण आएगा। चलिए चलिए सर समझ गए, आपकी बात हमारे दिल तक पहुंच गई। चलिए अब दे दिया क्या क्या दे दिया कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित कैसे किया जाएगा? देखिए देखिए H2O2 H2O ऊपरे वाला बउआवा आ गया तो क्या करेंगे बउआवा को 2 गो है तो ऑक्सीजन में को है 2 गो तो 2 गो एने हो गया तो ये 4 गो हो गया तो इधर 2 गो लगा देंगे। समझ में आया? अब देखिए अब क्या करेंगे कि आयरन इन्हें 3 गो है, ऑक्सीजन 4 गो, हाइड्रोजन 2 गो, इन्हें 2 गो है, 2 2 तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस है तो आज लेकिन हाई बैलेंस नहीं है तो 3 लगा दिए तो Fe भी बैलेंस हो गया। समझ में आया? अब बात आई ऑक्सीजन की, इन्हें 4 गो है इन्हें 1 गो है तो यहाँ कौ गो लगाएंगे 4 गो तो 4 गो ही हो गया 4 दुनिया तो हेने गड़बड़ हो गया, हेने तो 2 गो है तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा और इस तरह आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। देखिए 2013 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में भी पूछा है। ठीक है चलिए 18 में दूसरा पूछा है वो देखेंगे MgCl2 HCl MgCl3H2 MgCl2 हो जाएगा। ठीक है 3 नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि +2 होता है और यहाँ -1 होता है, ये +1 होता है। Mg हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया और देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, मैग्नीशियम एगो ही है, क्लोरीन 2 गो है तो यहाँ 2 गो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। चलिए सर ठीक है, ये तो बच्चा वाला बात है। चलिए अब आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए
निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उनकी अवस्था और संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए लिखा जाए, रासायनिक समीकरण को लिखा जाए। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि देखिए जल में बेरियम क्लोराइड डाल दिए तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का जलीय का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट और छेद बनाते हैं। समझ में आया? बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बनाया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, देखिए बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। और ये क्या बनाया, ये बनाया आपको देखिएगा, ये बनाएगा क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और क्या बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट अघुलनशील जो रहेगा वो अक्षेप होगा, समझे, अक्षेप होगा, अक्षेप, समझे। अब दोनों को बैलेंस कीजिए, बेरियम एगो क्लोरीन दूगो, तो यहाँ 2 लग जाएगा, लेकिन सोडियम दूगो हो गया और सल्फेट देखिए 4, भले सल्फर ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 4, बेरियम 1 या क्लोरीन हो गया, बस बैलेंस इक्वेशन हो गया। चलिए यही दिया होगा नीचे, देखिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन में दिया है कि BaCl2 Na2SO4 2NaCl प्लस BaSO4 बैलेंस हो गया। अब काम खत्म। देखिए अब क्या है कि बी नंबर क्या दिया है कि सोडियम, बी नंबर क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तथा जल बनाते हैं। अब देखिए क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ध्यान रखिएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो ये क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O, समझ में आया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ दूगो है, ऊपर दूगो हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन एगो है, ठीक है, क्लोरीन एगो है, ऑक्सीजन एगो है, बस ये तो बैलेंस है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, समझ में आया। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है, नहीं बैलेंस करना जरूरी नहीं है। चलिए आइए अब निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, समझ में आया, प्लस जिंक के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, जिंक के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, H2, देखिए H2 दूगो हाइड्रोजन दूगो एगो सल्फर एगो सल्फर जिंक एगो जिंक एगो, ऑक्सीजन 4 गो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, समझ में आया। चलिए याद देखिए, अब आएंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है आगे, समझे। चलिए अब दिया है कि सर हमको बता दीजिए इतना कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम के पट्टी के साथ क्या अभिक्रिया होता है। तो आ जाइए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम के पट्टी के साथ अभिक्रिया होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, कौन गैस, हाइड्रोजन गैस, तो Mg प्लस HCl, तो ये क्या बनाया MgCl2 प्लस H2, ठीक है, H2 बनाया। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम है लेकिन क्लोरीन दूगो है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा बैलेंस, बस बैलेंस हो गया, समझ में आया। ये चीज याद रखिएगा, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि सोते हुए आपको ये याद हो जाएगा, सब है बैलेंस करने वाला अभिक्रिया, जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब बैलेंस करने वाला है, समझ में आया। चलिए निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, 2020 में आया है, देखिए 2020 में आ गया, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, वही सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो क्या बनाया सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, समझ में आया। अब इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस कैसे करेंगे, सोडियम एगो इधर 2 गो, तो यहाँ 2 लगा देंगे, समझ में आया। देखिए यहाँ 2 गो है तो यहाँ 2 लगा देंगे,
अब देखिए बेरियम एगो है, एगो ठीक है भाई साहब, यहाँ क्लोरीन दूगो है, दूगो क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, सोडियम सोडियम, क्लोरीन क्लोरीन, बस बैलेंस हो गया। बस बस हो गया सर, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हुआ। और क्वेश्चन कराइए, हमको और क्वेश्चन करना है, ठीक है, करा दे रहे, चलिए। ओला टेंशन कैसे कर रहे हैं, हम है ना, चलिए आइए, आ जाइए और बैलेंस कीजिए। अब बैलेंस करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करती है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का होल 2, क्या होगा, CaOH का होल 2, समझ में आया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया किया तो क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बाहर निकाल दिया, समझ में आया। चलिए चलिए और देखिए, थोड़ा देख लीजिए कि ठीक से आ रहा है कि नहीं। चलिए आप देखिए कि आप बैलेंस करेंगे, एक एक आई देखिए तीन गो, यहाँ गो है, दो गो और दो गो, चार गो है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए दो गो कर देंगे, दो गो ऑक्सीजन, तीन इधर, पांच, समझे, दो दो यहाँ हो गया, दो चार, तो इसको बैलेंस करा जाएगा। तो यहाँ देखिए दो लगा दिए तो टू टू जा 4, यहाँ कितना हो गया 4। इसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या बनता है। यहाँ समीकरण को बैलेंस करने के लिए नहीं कहा, यहाँ केवल कहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा, तो यही बना, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब है हम निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, समझ में आया। यहाँ मान लीजिए 3 है, एक 4 है, ठीक है, ये बैलेंस है, 2 है, 2 4 है, ठीक है, ये भी बैलेंस है, और कैल्शियम में एक है, सब तो बैलेंस है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, समझ में आया, ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब देखिए 2020 और 2024 में पूछा है ये क्वेश्चन कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है, जिंक नाइट्रेट नहीं दिया, ठीक है, केवल जिंक दिया है, इसको नहीं पढ़िएगा, ठीक है, जिंक दिया है, सिल्वर नाइट्रेट दिया है, और ये मिलकर क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, ये जिंक नाइट्रेट बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, समझे, और प्लस सिल्वर बाहर निकाल दे रहा है जो प्रेसिपिटेट की तरह बनेगा और छेप की तरह, समझ में आया। अब देखिए जिंक एगो है, एगो इसमें है, ये दो गो है, ये तो बैलेंस कर दिया, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, समझ में आया, ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन गया, तो यहाँ ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है, सोडियम हाइड्रोजन, यहाँ देखिए ये बैलेंस हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सब आप समझ लीजिएगा, ठीक है, आप धीरे धीरे उतारते रहिएगा कि क्या है और क्या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन दूसरा आ गया, ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया, समझे। चलिए चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यहीं तक हमारा था, ठीक है, लेक्चर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए और बी पॉजिटिव रहिए। चलिए।